नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और देखिए, इधर जब से अमेरिका ईरान इजराइल वॉर शुरू हुआ या उससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर से अगर आप उठा लें तो अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि ईरान के अटैक में इंडियन सेलर्स मारे गए, अमेरिकन अटैक में इंडियन सेलर्स मारे गए। अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में कितने इंडियन सेलर्स मारे गए, 20 साल के 22 साल के लड़के मारे गए। अलग अलग घर के परिवार के लड़के, गरीब परिवार के लड़के जो गल्फ नेशन में जा करके या कहीं जा करके चार पैसा कमाने की उम्मीद करते हैं ताकि वो अपना घर परिवार चला सके। अब मेरे पीछे जो आप ये इमेज देख रहे हैं, इस लड़के की भी कहानी यही है। ये केरल का अखिल है, इंडियन सेलर है। ये उस शिप पर प्लेस्ड था जिस शिप पर रशिया के अटैक से 4 भारतीय मारे गए हैं। टोटल 5 इंडियंस वहां पर थे, जिसमें से एक इंजर्ड हो गया और 4 जो भारतीय थे वो इस हमले में मारे गए। रशिया का यह अटैक था, रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा था और यूक्रेन के एक बंदरगाह ओडिशा ब्लैक सी के पास पड़ता है, वहीं पर एमवी गोल्डन लियो नाम का यह शिप था जिस पर रशियन अटैक की वजह से 4 इंडियंस मारे गए। और ये लड़का जिसकी इमेज मैंने आपको दिखाई थी, ये उसी में शामिल है, 4 में। 2 महीने में इसकी शादी थी और अब इसकी डेथ हो चुकी। और भारत की तरफ से या हमारी तरफ से क्या एटीट्यूड आया, वही रटा रटाया, अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल। ये देखिए, ये आपका ब्लैक सी है, ये यूक्रेन है, ये आप देखिए ओडिशा। ये जो ओडिशा पोर्ट है, यहीं पर रशिया की तरफ से ये हमला किया गया। मैं आपको और डिटेल में दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ब्लैक सी है, ये ओडिशा, ये यूक्रेन है आपका, ओके। और ये रशियन अटैक में ये 4 भारतीय मारे गए। और भारत की तरफ से हमने क्या किया, हमने रशियन इन्वॉय को सम्मन कर लिया, अपनी शिकायत दर्ज करा दी। हमने कहा भविष्य में ऐसा ना हो क्योंकि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। वही रटा रटाया। ईरान ने हमला किया, ईरानियन हमले में भारतीय मारे गए शिप पर। अमेरिका ने हमला किया, इंडियन सेलर्स मारे गए। रशिया ने हमला किया, इंडियन सेलर्स मारे गए। और हमने हर इवेंट में, हर इंसिडेंट में एक ही रटा रटाया जवाब किया, एक ही एक्शन दिया। हमने उनके हाई कमिश्नर को, उनके राजदूत को, एम्बेसडर को तलब किया, शिकायत दर्ज कर दी, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग पड़ गई, इंडिया गेव स्ट्रॉन्ग मैसेज। भारत ने कड़ा जवाब दिया। क्या कड़ा जवाब दिया? हमने क्या अपने भारतीयों की सुरक्षा, सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए? हम नहीं कर पाए। वही अनएक्सेप्टेबल। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि ये जो बच्चे जाते हैं शिप्स पर काम करने के लिए, ये मध्यम परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। कोई अपने घर का एक लौता है, द ओनली सन ऑफ द फैमिली। और ऐसे जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर उसकी डेथ हो जा रही है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे उस कंट्री को जिसके हमले में कोई इंडियन मारा गया है। और भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इंडियंस कहीं भी रहें, उनकी सुरक्षा की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले। और भविष्य में इन फ्यूचर ऐसा ना हो, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो इसके लिए सम इंटरनेशनल रूल्स, कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून होने चाहिए, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए जिससे किसी के मिसाइल अटैक में कोई सिविलियन ना मारा जाए, किसी भी देश का नागरिक ना मारा जाए। क्योंकि अल्टीमेटली वो लॉस जो है वो फैमिली का भी है, वो लॉस नेशन का भी है। अब यहां पे रशिया के अटैक में इंडियन सेलर्स मारे गए। इंडिया और रशिया के रिलेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन ऐसे इवेंट से दो देशों के जो संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब होते हैं। उनको एक सेटबैक लगता है, उनको एक धक्का लगता है। और ईरान है, अमेरिका है, या तमाम ऐसे कंट्रीज इस समय सब फेस टू फेस हैं, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहा है, एक दूसरे पर मिसाइल से हमला किया ही जा रहा है। तो इस बात की गारंटी लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल पर भी कि जो मैराइन रूट है, क्योंकि ऐसा जब लॉस होता है ना तो ये ब्लू इकोनॉमी को धक्का पहुंचाता है। अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हम तो ब्लू इकोनॉमी को कितना फोकस कर रहे हैं। तो मैराइन सिक्योरिटी, जो मैराइन रूट है वो फ्री होना चाहिए, वो फियरलेस होना चाहिए।
वहां पर सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। अब ये MV गोल्डन लियो, इसमें इंडियंस भी थे, इसमें सीरिया के लोग भी थे, और हमले में क्या हुआ, निर्दोषों की, इनोसेंट लोगों की जान चली गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना केवल ये अनएक्सेप्टेबल कह के काम नहीं चलेगा, हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, एट द मोस्ट हम क्या कर सकते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं रजिस्टर कराना पड़ेगा कि अगर अब भारतीय कोई मारा गया तो हम ये एक्शन ले सकते हैं, इसका रिपरकशन ये हो सकता है। वो हम कहीं ना कहीं रजिस्टर कराने में ना फेल हो गए। चाइना के नागरिकों के साथ या अमेरिकन नागरिकों के साथ ऐसा हो तब पता चले। अभी चीन के सिटीजन को आप ऐसे मार के दिखाइए, अमेरिकन सिटीजन को मार के दिखाइए, उड़ा दिया जाएगा आपको। तो भारत को ये कहीं ना कहीं ना ये वीक जो 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 एक 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 बिहेवियर है, जो हमारा रिएक्शन, ये बड़ा कमजोर रिएक्शन, ये अनएक्सेप्टेबल कह देने से काम नहीं चलेगा। कुछ स्ट्रांग मैसेज होना चाहिए, और इन्वॉय को बुला लिया, राजदूत को बुला लिया, तलब कर लिया, इससे भी काम नहीं चलेगा। इससे आगे बढ़ करके काम करने की जरूरत है। अब समय ये आ चुका है, क्योंकि लगातार इधर ऐसे कई इवेंट्स हुए, ये कोई पहला इवेंट नहीं है। लाइन लग गई है इधर कई ऐसे इवेंट्स की कि इंडियन सेलर्स जो है इस शिप में मारे गए, इस शिप में मारे गए, उस शिप में मारे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।